नेक्स्ट राशि पे जाते हैं जो कि है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। तो यूनिवर्स जेमिनी राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। आई वांट टू शफल इट वंस अगेन। पता नहीं क्यों मन में आया कि फिर से शफल करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस मंथ में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स। शेयरिंग एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। ये एक रेमेडी भी होती है। तो जेमिनी राशि के लोगों के लिए, मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए इस महीने में। एंड ये महीना एक गिविंग पीरियड है आपके लिए। आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों का डोनेशन करें, कुछ गिफ्ट्स बांटें लोगों को, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। मतलब इस महीने आपकी गिविंग एनर्जी ज़्यादा है, आप केयर करेंगे, आप नर्चर करेंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक मदरली इंस्टिंक्ट आएगा एंड आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप भी जब आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसकी कद्र करें, ठीक है। बट एनर्जीज ये कहती हैं कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप दान पुण्य कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर आप कुछ भी किसी के लिए कर रहे हो, चाहे वो दान कर रहे हो, चाहे वो किसी की केयर कर रहे हो, चाहे वो किसी के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, तो एक्सपेक्ट मत करो वापस कुछ। आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको दुख मिलेगा। यू नीड टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है ये सोचो कि मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया बट सामने वाले ने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया है एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दैट पर्सन, या उस चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ भी हो सकती है जिसका आपसे बहुत अटैचमेंट है एंड यू आर थिंकिंग। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई मटीरियलिस्टिक ड्रीम हो सकता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये करना है। वो चीज़ को आप जितना पाने की कोशिश करोगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। तो आप अपना काम करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो एंड लेट गो ऑफ थिंग्स। अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है तो मे बी इट वॉज मेंट टू बी अवे फ्रॉम यू एंड आप उसे जाने दो, आप उसे छोड़ दो। अगर वो आपके लिए बनी होगी तो वो ज़रूर आपके पास वापस आएगी। आप कभी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप होल्ड करने की कोशिश करोगे तो आप खुद का भी नुकसान करोगे और सामने वो जो चीज़ है या वो जो पर्सन है आप उसे भी हर्ट करोगे। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप क्या कहता है ये देख लेते हैं। आई नीड टू शफल इट। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो कहीं ना कहीं जो हमने अभी एनर्जीज देखी हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो। आप खुद को प्यार करना सीखो। जब आप खुद को प्यार करोगे तो चीज़ें आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी। आपने लोगों के लिए बहुत किया है एंड आप उनसे जब एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए करें, तो जब वो नहीं करते हैं आपका दिल टूटता है। तो आप पहले अपने लिए करो, खुद के लिए करो, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप जितना खुद के लिए कुछ करोगे उतना ही लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। एंड ये आया मिथुन राशि के लिए है बट जनरल गाइडेंस भी है। हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, उसके बाद, क्योंकि हम जब खुद खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को रख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट राशि पे जाते हैं एंड दैट इज कैंसर और कर्क राशि।
ओके, एग्जिस्टेंस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, पास्ट लाइफ, फ्रेंडलीनेस। ओके, सो आपके कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट का। विश फुलफिलमेंट, आप मुझे इस मंथ में कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, शादी हो सकती है, अ, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। एंड ज़्यादातर मुझे ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है एंड टू ट्रीज दिख रही हैं, तो मोस्टली मुझे कई लोगों की शादी होती हुई दिख रही है इस मंथ में, या फिर कोई रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़ है कि हो सकता है पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो रहा हो, ये भी हो सकता है आपका। एंड कुछ पास्ट लाइफ की कुछ गुड कर्मास हैं जो कि अभी आपको रिजल्ट देने वाले हैं। एंड अगर आप चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिले। फिर आगे जाते हैं रिलेशनशिप में। गेटिंग टू नो ईच अदर, सी आई टोल्ड यू, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आया हो रिसेंटली एंड आप उसे और जानने की कोशिश कर रहे हो। एंड हो सकता है इस मंथ में आप लोग नेक्स्ट स्टेप लो। अगर आप फ्रेंड्स हो तो हो सकता है एंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, या फिर मैरिज भी कार्ड्स पे दिख रही है। नेक्स्ट राशि पे जाते हैं जो कि है लियो, सिंह राशि, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नाइस, 3 कार्ड्स आए हैं, द चैरियट का एंड प्लेफुलनेस एंड पोस्टपोनमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से कोई ट्रैवल पोस्टपोन करते आए हैं जो कि अभी होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड इस मंथ में क्योंकि सावन का महीना है, डेफिनेटली आगे जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली सिंह राशि के लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सी यू कैन सी द शिव जी आइडल इन बिटवीन। ये आपको अवेयरनेस दिलाएगा आपके बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में। आप जो भी चीज़ को पोस्टपोन करते हुए आ रहे हो ना, उस पोस्टपोनमेंट को अब बस और पोस्टपोन मत करो, अब हो गया। अगर कोई चीज़ आप कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, कहीं जाना है घूमने, कोई डिसीजन लेना है, अब बस उस डिसीजन को ले लो। इट इज़ द टाइम फॉर एक्शन। आप कहीं ना कहीं खो गए हो। सी यू आर सीइंग द ब्राइटर साइड, बट कहीं ना कहीं पिक्चर बहुत डार्क है। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो किसी डार्क सिचुएशन में। यू नीड टू बी अवेयर कि सिचुएशन एक्चुअली सच में सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती। ठीक है, शिव जी की पूजा करने से आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। एंड अपनी जो मौज मस्ती जो आपकी ज़िंदगी में थी और आपने कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, उस मौज मस्ती को वापस लाओ एंड ट्राई टू बी हैप्पी। जितना आप खुश होगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप कहीं ना कहीं बहुत एक अपनी ही शेल में घुस गए हो, एक सैडनेस, एक स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। सी इसके बाल भी वाइट हो गए हैं सोच सोच के। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है लाइफ को। कहीं ना कहीं होप है तो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना है। क्लैरिटी ऑब्वियसली आपको चाहिए, शिव जी की पूजा कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। खुश रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रिलेशनशिप में देख लेते हैं लियो राशि के लिए, लियो ज़ोडिएक साइन सिंह राशि के लिए रिलेशनशिप के बारे में क्या आता है जुलाई में। ओके, सी ये जो एक कार्ड आया था पोस्टपोनमेंट का, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके होपफुल हो, जो कि बहुत मतलब एक डार्क सिचुएशन में भी आप में आपके अंदर एक उम्मीद है कि शायद चीज़ें ठीक होंगी एंड चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि कार्ड आया है गेट योर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अनदर चांस। तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को एक और मौका दो, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करो। सामने वाले
से ज़्यादा खुद की फ्लॉज को पहचानने की कोशिश करो। अवेयरनेस का कार्ड जो आया था वो यही कह रहा है शायद कि एक रिलेशनशिप में दोनों पर्सन, इट मेक्स टू टू टैंगो कहते हैं ना, मतलब दोनों ही पर्सन मिलके एक रिलेशनशिप को वर्क करा सकते हैं। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ कमियां हैं तो वो दोनों के लिए हो सकती हैं, दोनों के साइड से हो सकती हैं। तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करने से पहले, ऑब्वियसली दोनों को काम करना पड़ेगा, बट आप पहले खुद वर्क करो अपने फ्लॉज पे, अपनी कमियों पे, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क कर सकती हैं। मैं एक गाइडेंस कार्ड लेना चाहती हूँ जस्ट टू चेक। सी, गाइडेंस बोला और गाइडेंस का ही कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए इस रिलेशनशिप को एक और चांस देने के लिए। एंड व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस? द फुल न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपको चांस देना चाहिए एंड यहाँ से आपकी रिलेशनशिप की एक न्यू शुरुआत हो सकती है, बट लीविंग ऑल द बैगेजेस बिहाइंड। आपको एक नई शुरुआत करनी है पुरानी बातों को पीछे छोड़ के। अगर आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे तो ये चीज़ें नहीं ठीक हो पाएंगी। द फूल का कार्ड हमें कहता है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग्स ऑब्वियसली हो सकती हैं, न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं मुझे इस कार्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं एंड कन्या राशि के लिए जाते हैं। कन्या राशि यानी कि वर्गो। वर्गो के लिए कार्ड आया है ट्रैवलिंग का। आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हो सकता है पहाड़ों में ट्रैवलिंग हो सकती है। एंड ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर कहीं ना कहीं आप कुछ करना चाह रहे थे जिसके लिए कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो रास्ता दिखाई देगा। थोड़ा सा धुंधलापन है उस रास्ते में, बट जैसे जैसे आप चलोगे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी आया है, तो जैसे जैसे आप एक कदम रखोगे आपको धीरे धीरे आगे का रास्ता दिखता जाएगा। आप इन बादलों से ओके सो जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है, जैसे जैसे आप स्टेप्स लोगे आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जर्नी जो है ये आपको अकेले करनी है। इसमें आप देख रहे हो ये पर्सन अकेला है और अंधेरे में है, मतलब कहीं ना कहीं उसे रास्ता नहीं पता है, बट उसे ये रोशनी दिखाई दे रही है। सी अगेन सन एंड मून दोनों की एनर्जीज आई हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। बट जुलाई जो मंथ है वो आपका मंथ है चलने का, स्टेप बाय स्टेप। आप ये मत सोचो कि मुझे रास्ता दिखेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। आप चलना शुरू कर दो, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको आपका रास्ता दिखेगा एंड आपकी मंजिल तक आप ज़रूर पहुंच जाओगे। वो कहते हैं ना, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, बस वही रूल आपको फॉलो करना है इस मंथ में। एंड नेक्स्ट आई शफल एंड पिक अ कार्ड फॉर यू। सो एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में एक मोनोटोनस सी फीलिंग आ गई है, तो आप अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए एंड आप स्टेप्स लीजिए। आप कोई रोमांटिक जेस्चर कर सकते हैं जिसके कारण आपका रिलेशनशिप फिर से रिन्यू रिजुविनेट हो जाए।